सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक यूनिक किस्म की प्रॉपर्टी के टूर के ऊपर मैं आया हूँ। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट भी पता चला। और वो फैक्ट मेरे लिए था कि यार, अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी पहली दफ़ा कोई लॉन्च कर रहा है डेवलपर, तो आई एम श्योर उसकी क्वालिटी में और उसकी प्राइस में बहुत अच्छा एक पॉइंट मिलेगा। उसी बात पे महमूद से मिलवाता हूँ मैं आपको। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसा साहब, जी यार बताओ। जो आपने मुझे इसका दो जी तीन यूएसपीज बताए, बिल्कुल उनमें से बल्कि तीन कह लूंगा मैं, वो हम अभी आगे डिटेल में बात बिल्कुल। करते हैं। लेकिन पहले मुझे बताएं कि अभी हम खड़े कहाँ हैं? अभी हम वैसे तो हम खड़े हैं जुमेरा रोड पे, ठीक है, हम्म। सिटी डेवलपर के ऑफिस में। हम्म। इनका फ्लैगशिप एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एवेलिन करके, तो हम्म। उसके जरा डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे लोकेट करता है हाँ और हाँ। क्या क्या उसकी यूएसपीज हैं। राइट। ठीक है, आपने देखा होगा शो अपार्टमेंट हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन कस्टमर को भी हम दिखाएंगे। ठीक हम्म। है, और नेक्स्ट जो क्या एमिनिटीज आ रही हैं और किस प्राइस ब्रैकेट में, तो ये हम इंशाल्लाह फिर आगे जेबीसी में आपने बताया कि ये बिल्कुल ये जेवीसी में लोकेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट 16 में, नेक्स्ट टू द सर्कल मॉल। राइट। चलो यार, अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। आ जाए। अच्छा यार, इसमें एक चीज आपने मुझे ये भी बताई थी कि यहाँ पर वीआर एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि इन लोग वीआर एक्सपीरियंस भी दिया है, इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ कैसे आप 3D व्यू कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट को। हाँ हाँ और इंशाल्लाह फिर हम उसकी तरफ आएंगे, फिर मॉडल की तरफ आएंगे, हाँ। और फिर हम शो अपार्टमेंट जो एक्चुअल आपका अपार्टमेंट होगा उसकी तरफ। ठीक है, पहले वीआर की तरफ पहले चलें? वीआर चल लेते हैं ओके। फिर। तो आपको ओके, दिस इज माय फर्स्ट टाइम बाय द वे। यस No problem. It's a Yeah. joystick. Right. When I go forward, can you take it on the joystick? ओके। Yeah, you have open kitchen now to the left of you. Look left. Okay. Open the balcony, get outside if you want. ओके। Go ओके। to right, okay. It's open now. You have the second balcony. You can see the GBC circle to the left of you. ओके। यस, थैंक यू। तो कैसा रहा वली भाई एक्सपीरियंस? यार जबरदस्त रहा। इट वाज गुड। और पूरा आइडिया हो गया कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से जो है ना आपको Right. व्यूज मिलेंगे। हम्म। जो मेन फ्लोर थे उसकी भी हमें एक आइडिया Right. हो गया। तो ये वीआर मेरे ख्याल से मैंने और भी कहीं देखा था कि ये उन्होंने अब हाँ, शुरू कर दिया है, शुरू कर वीआर दिया है। एक्सपीरियंस। और ये आई थिंक कस्टमर के लिए बड़ा जरूरी है कि उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ, तो लेकिन अब वही बात है, जो हम बाहर से लोग देख रहे हैं उनको हाँ, वो तो नहीं पता उसको चलेगा। नहीं पता चलेगा, लेकिन बट इनका मेरे ख्याल से 3D व्यूज 3D व्यू लिंक है। हाँ। ठीक है, वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं अपने, वहाँ पे अगर उनके पास गॉगल्स है तो वो 3D VR वहाँ घर बैठे भी ले सकते हैं। सही। ठीक चलो है, यार, अब इसका मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल की तरफ करते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट तुमने कहा था हाँ कि ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो ने लॉन्च किया सिटी डेवलपर ने। ठीक है, एवेलिन रेजिडेंस जो कि जेवीसी में लोकेटेड है, सर्कल मॉल से 5 मिनट की है वॉक पे। ठीक है, डायरेक्टली वॉक है। ठीक है, तो लोकेशन आप इसमें देख सकते हैं, हम मैप पे भी लगा देंगे। ठीक है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर पार्किंग है और 17 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप देख लेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट वाइब्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जो क्वालिटी ये दे रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ मनी, तो डेफिनेटली वो डिफाइन करता है। ठीक है, और अगर एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो हम एमिनिटीज़ पे भी आएंगे। ठीक है, और अगर आप इसकी लॉबी भी अगर आप देखेंगे, बहुत ही कोई अच्छी या ह्यूज लॉबी है, एंट्रेंस जो है इसका। ठीक है, 2 रिटेल से ग्राउंड फ्लोर पे, और इस तरफ आपको ये लगता है कि बिल्डिंग में सिर्फ एमिनिटीज़ हैं। ठीक है, जो बैक साइड है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे अबव 10 फ्लोर पे एक पूरा इन्होंने एमिनिटी सेक्शन हाँ, दिया जो हुआ, मैंने अभी वीआर में भी देखा था, जो आपने वीआर में भी देखा, जो हमने हाँ। बी रोल भी लगा देंगे, तो सही। उनमें इनका जॉगिंग ट्रैक, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, ठीक है, कोर्ट यार्ड, सारी चीजें जो ना जॉगिंग ट्रैक 10th फ्लोर के ऊपर है, तो डेफिनेटली एक अच्छा आपको सिटी व्यू मिलता है। राइट। और ये आपको पोडियम लेवल पे भी इनकी एमिनिटीज है, जिम पूल वगैरह जो है ना यहाँ पे भी है। जितनी भी आपकी सराउंडिंग में बिल्डिंग्स है, तो वो उससे ज्यादा ही आपको एमिनिटीज ये लोग दे रहे हैं। राइट। अच्छा, इसके अंदर जो इसकी लोकेशन थी वो पहले बता दी थी। हाँ, कि ये हेस्टर स्ट्रीट के बिल्कुल बिल्कुल बराबर में ही है और इसका एग्जिट भी जो है वो डायरेक्टली हेस्टा के साथ है। के साथ ही है। Right. ठीक है, अब अगर इसका हम जो इसका शो अपार्टमेंट है हाँ, वो अच्छा, देख लें। हाँ ठीक है। अच्छा, ये शो अपार्टमेंट है 2 बेडरूम का। ओके। ठीक है, अच्छा, वीआर में हमने 1 बेडरूम देखा था। वीआर में हमने 1 बेडरूम देखा था, ये हमारे पास एक्चुअल जो शो अपार्टमेंट 2 बेडरूम का होगा, स्लाइटली बिगर होगा। ये 950 स्क्वायर फीट का, जो अब एक्चुअल है वो 1050 स्क्वायर फीट का होगा। ठीक है। ठीक है, तो कुछ बालकनी एरिया इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जो थीम देख रहे हैं वो आपको एग्जैक्ट वैसे ही मिलेगी। तो ये हमारा किचन एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये साइड, ये टॉप मिलेगा आपको डाइनिंग एरिया। सही है, किचन के दोनों ऑप्शन हैं, सेमी क्लोज भी और ओपन किचन भी है। मतलब एक ही में आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे? हाँ, या अलग अलग मिल सकते हैं, यूनिट्स अलग अलग हैं? अलग अलग मिल सकते हैं। किसी को अगर ओपन किचन चाहिए तो ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, या सेमी क्लोज बट ये आपको टॉप और ये डाइनिंग एरिया ये आपको मिल रहा होगा। अच्छा, अप्लायंसेस इंक्लूड किचन की अप्लायंसेस। ये आइलैंड इसी तरह से होगा? बिल्कुल, ये आइलैंड इसी तरीके से गोल्डन थीम में होगा आपका अपार्टमेंट। तो गोल्डन ब्राउन की जो ना थीम आपको नजर आ रही होगी। ओके। सो
दैट अच्छा फर्नीचर नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन हाँ। किचन अप्लायंसेस आपको मिल रही है। ये एज आई सेड आइलैंड मिलेगा, लेकिन चेयर्स नहीं होंगी और बाकी चीजें बाकी सारी चीजें नहीं, मूवेबल आइटम आपका नहीं नहीं होगा। होंगे। अच्छा ओके। राइट। और फर्नीचर यहाँ पर हाँ। कबर्ड जैसी होंगी। कबर्ड ऐसी होंगी, ये आपके सारे ओवंस वगैरह, आपका डिश वॉशर, ठीक है, ये आपका फ्रिज हो गया अगर आप ये देखेंगे, फ्रिज है। ठीक है, ये आपको मिल रहा होगा एज इट इज, ओके। ठीक है। एंड यहाँ पे आपका अच्छा ये खूबी है कि इनके सारे स्टूडियो 1 एंड 2 बेडरूम में सारी चीजें इंक्लूडेड है, मतलब Right. डिश वॉशर, आपका स्टोव, फ्रिज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। अमीर से ये जो स्टूडियो ले रहा है, जो 1 बेडरूम ले रहा है, सही, इवन सही। 3 बेडरूम में भी ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। राइट ओके। ठीक है, नहीं So- बड़ा अच्छा सॉफ्ट टच है सब कुछ। बिल्कुल। तो तो- दे आर रियली गुड इन, जो उन्होंने एक बेंचमार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुबई में। इसके बारे में बात करते हैं, ये यूएस अभी जरा पूरा हाँ, ये पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद जरा हम डिटेल में डेवलपर की बात भी करेंगे। डेवलपर की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपर है। बिल्कुल और हालांकि पहला प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जो पहला प्रोजेक्ट अगर कोई अच्छा डेवलपर है जो कि अपना नाम बनाना चाह रहा है, तो उसका फ्लैगशिप होता है, और वो बिल्कुल। प्राइस वाइज भी कॉम्पिटिटिव बन जाता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो भी मेरे ख्याल से ये अच्छी बैठे लेने के लिए। अच्छा हाँ, ये आपका स्टोर आएगा 2 बेडरूम में, स्टोर भी लॉन्ड्री कहते हैं, स्टोर कहते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा विद द वॉशिंग मशीन। ठीक है, ठीक सही है। एंड और ये इसी तरह से नहीं, ये मिरर नहीं मिलेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा, लगाना अगर आपने लगाना है मिरर, वरना ये नॉर्मल वॉल होगी। ये वॉल होगी आपकी। ठीक है। ये आपका पाउडर रूम टाइप का। सेकंड वॉशरूम है आपका। अच्छा, फुल वॉशरूम। फुल वॉशरूम है, सही है। तो यहाँ पे आप इनसाइड भी देख सकते हैं कि स्टैंडिंग शावर होगा और फुली इक्विप्ड या फुली फिटेड आपका वो वॉशरूम है। तो थीम सेम ही रहेगी आपको जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। सही। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट रूम। और ये छोटा है मेरे ख्याल से, मास्टर नहीं है। ये मास्टर नहीं है, ये फर्स्ट बेडरूम है आपको। ठीक है। अच्छा, ये बालकनी पूरी रोटेट होके आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, ये कॉर्नर यूनिट होगा। तो मॉडल में हमने देखा होगा जो कॉर्नर में जो बालकनी है वो लिविंग से लेके आपके मास्टर तक पूरा एक राउंड बना रही होगी। तो आपको एक 180 का या 120 का डिग्री का आपको व्यू मिल रहा होगा। राइट। कैबिनेट्स आपको ट्रांसपेरेंट उस थीम में मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा ऑब्जेक्शन है हर जगह। खैर इन्होंने चलो टेंट कर दिया, थोड़ा कर दिया, वरना वैसा वो ट्रांसपेरेंट होता है। बिल्कुल। वो आप चाहें तो इसको कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं। वॉलपेपर लगा दें। ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश डिजाइन कॉन्सेप्ट है कि हर चीज वो इन्होंने बड़ी एलिगेंट रखी है। ये पूरा मास्टर बेडरूम है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्पेशियस वॉक इन क्लोजेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सेम ओपन क्लोजेट, थोड़ा सा टिंटेड है, डेफिनेटली वो आपको इतना काफी बड़ा एरिया दिया हुआ है। बिल्कुल। और यही इनसाइड अगर आप जाएंगे तो आपका स्टैंडिंग शावर और फिटेड आपका वॉशरूम है। अच्छा, यहाँ पे आपको स्टैंडिंग शावर ही मिलेंगे। ठीक है, तो बाथ टब का आपको पता कुछ नहीं, वो कॉन्सेप्ट कम ही हो गया। अब कॉन्सेप्ट कम ही हो गया है। So that's why they are। और ये आपका मास्टर बेडरूम है। अच्छा, यहाँ पर भी ये क्या चीज है? ये एक जस्ट उन्होंने डिजाइन दिया हुआ है एलिगेंट सा। अच्छा, ऐसा ग्लास डिजाइन है। ठीक है, लेकिन ये मिलेगा? ये नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा, ये वॉल ही होगी। वॉल ही होगी आपको यहाँ पे। सही है। और ये आपका ये पूरा ये जो है, ये पूरी कर्व में आपके पास बालकनी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सही। अच्छा, इसके अंदर ये डोर की जो है वो स्लाइडिंग है। स्लाइडर डोर है, आपको यहाँ से आपने जस्ट मूव करना है, तो इससे स्पेस भी सेव हो जाती है। बिल्कुल। जब आप दरवाजा पूरा खुलता है तो वो फिर आप यहाँ पर अगर खुलता बिल्कुल तो जगह नहीं बचती, जगह नहीं मिलती। और दूसरा आप इसको ला के थोड़ा छोड़ दें तो वो खुद ही अच्छा, वो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, वो खुद ही आपको लॉक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई तो एक एक चीज को बड़ा इन्होंने क्राफ्टेड किया हुआ है, क्योंकि अपना पहला प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली ये फ्लैगशिप भी बनाएंगे। अच्छा महमूद, 3 से 4 चीजें पहले मेरे दिमाग में, मैं क्वेश्चंस करता हूँ, फिर उसके मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल। पहला तो ये कि अगर ये नया डेवलपर है और पहला प्रोजेक्ट है, तो व्हाई दिस डेवलपर, व्हाई दिस प्रोजेक्ट? तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जेवीसी का हमने पहले भी बात की थी कि ये बड़ा कंजेस्टेड एरिया हो गया, क्राउडेड एरिया हो गया, तो इसका क्या इलाज है और आगे क्या होगा? और हमने एक और प्रोजेक्ट भी किया था, उसमें भी यही बात हुई थी, और ट्रैफिक ज्यादा है, तो उसमें इस प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? तीसरा ये कि इसके अंदर जो एमिनिटीज हैं और जो प्राइस पॉइंट है उसके अंदर क्या कंट्रास्ट है और दूसरों से कैसे स्टैंड आउट करता है? तो यूएसपीज इसकी मुझे जरा एक्सप्लेन। अच्छा, डेवलपर की डेफिनेटली बात कर लेते हैं। ओवर द डेकेड इनका एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के जो टॉप डेवलपर हैं पाकिस्तान में इस टाइम पे, ये वो उन्होंने ही स्टार्ट किया दुबई में। ठीक है, हम चलो नाम लिए बगैर हम कहें कि सबसे टॉप जो डेवलपर, प्राइवेट डेवलपर जो है, जो कम्युनिटीज बनाते हैं वहाँ पे, कराची, लाहौर या हर जगह है, तो उन्हीं का एक डेवलपर सिटी समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो ये सिटी डेवलपर उन्हीं की एक ब्रांच है। ठीक है, डेफिनेटली तो ये नया डेवलपर तो है नहीं मार्केट में। ठीक है, इनको इतना एक्सपीरियंस है कि हाउ दे कैन बिल्ड। मुझे हैरत ही हो रही है कि पहली दफा आ रहे हैं दुबई। बिल्कुल, मतलब इससे पहले दुबई में रहते थे ये लोग, रहते थे, यहाँ पे काम करते थे, यहाँ पे बेचते थे, लेकिन अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया पिछले साल
6 मंथ पहले कि भाई हम अपना फुटप्रिंट दुबई में लेके आते हैं। तो हम्म, डेफिनेटली अगर इतना बड़ा ग्रुप आ रहा है तो वो अपना एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इतनी मतलब नॉर्मल नहीं बनाएगा, ठीक है। आपने देखी होंगी सारी एमिनिटीज, जो क्वालिटी और प्लस प्राइस टैग और लोकेशन, तो ये बड़ा कैलकुलेटेड होके काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनके अपकमिंग 3 प्रोजेक्ट्स और आने हैं, तो डेफिनेटली वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि इन्हेंस करें और एक अपना एक ब्रांड बनाएं सिटी डेवलपर के नाम से। मुझे इनका जो एक सेल्स पर्सन थे वो यही कह रहे थे कि हम चाहें तो वो इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें वो मार्केट डिफरेंट टारगेट करनी है। आपने देखा होगा इनके पास सेल्स जो मैनेजर हैं वो चाइनीज, रशियन, आपके यूरोपियन, अमेरिकन, डिफरेंट हर नेशनैलिटी के इन्होंने लोग रखे हैं। तो ये नहीं चाह रहे कि पर्टिकुलर एक ही नेशनैलिटी को टारगेट करें, ये डाइवर्स होना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट है वो भी उसी हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया है कि ये स्पेशली एशियंस के लिए नहीं है, ना स्पेशली यूरोपियंस के लिए, ये सबके लिए एक प्रोडक्ट उन्होंने ओपन किया अपने लिए। राइट। अच्छा, जेवीसी के अंदर जैसे हमने पहले बोला था, ये तो डेवलपर की बात हो गई, तो ये समझ में आ गया मुझे कि नया डेवलपर जब आता है तो वो अपने आप को पहला जो प्रोजेक्ट लेकर आएगा वो सबसे बेहतर करना चाहता है और नाम नहीं खराब करना चाहता। बिल्कुल। और ये लोग आई थिंक दे आर हियर टू स्टे। यस। तो इसलिए ये तो अपना सब अच्छा काम करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि जेवीसी के अंदर क्योंकि ट्रैफिक वगैरह का मसला है तो इसमें उसी तरह का प्रॉब्लम अच्छा, आएगा। इसमें फायदा ये है कि डायरेक्टली हैसा से कनेक्टेड है। तो एंट्री एग्जिट जो है ना जस्ट 2 मिनट्स की ड्राइव पे, सर्कल मॉल से ये 5 मिनट की वॉक पे या 12 मिनट 10 मिनट की वॉक पे आपको कह सकते हैं। किस नाम से था प्रोजेक्ट? एवेलिन रेजिडेंस करके, ठीक है। गूगल पे मिल जाएगा ना? जो गूगल पे मिल जाएगा। हैसा का बिल्कुल जो एंट्री और एग्जिट है हैसा स्ट्रीट से डायरेक्टली, ये आपको मिलेगा क्या नाम है डायरेक्टली, और उसी रोड पे ही है, ज्यादा अंदर नहीं जाना, कोई सिग्नल नहीं है जेवीसी का आपको नहीं मिलेगा। तो दैट विल बी लाइक डायरेक्टली एक्सेसिबल कह सकते हैं। और जो आप वही बात करें जो कंजेशन है, डेफिनेटली जेवीसी ऑलरेडी मैच्योर एरिया हो रहा है, बट स्टिल पोटेंशियल इतना है कि लोग वहाँ पे एयरबीएनबी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोग प्रेफर्ड है। हाईएस्ट एरिया, टॉप परफॉर्मिंग एरिया रहा है दुबई का जेवीसी लास्ट ईयर। तो डेफिनेटली लोगों की रुझान है, लोग प्रेफर करते हैं जेवीसी को। सही। तो अच्छा अब बात करते हैं इसकी प्राइस पॉइंट की, प्राइस पेमेंट प्लान की। राइट। अच्छा, प्राइस ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 600,000 से स्टूडियो स्टार्ट हुआ था, जो कि सोल्ड आउट हो गया था। अच्छा, स्टूडियो है इधर? मैं समझता स्टूडियो है। हाँ, स्टूडियो थे इनके, लेकिन बहुत लिमिटेड थे, 20-25 बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, बट वो ऑल सोल्ड आउट हो गए थे। 1 बेडरूम 950,000 से स्टार्ट हुआ था, तो अभी जो अवेलेबल है वो 1018 और 1020,000, 1,20,000 का अवेलेबल है 1 बेडरूम। 2 बेडरूम 1.4 मिलियन और 3 बेडरूम 1.7 मिलियन। ओके। तो प्राइस पॉइंट तो बहुत अच्छा है कि मेरे ख्याल से 1 बेडरूम जो है 1 मिलियन से कम क्या मिलेगा अब? बिल्कुल अब नहीं मिल रहा मेरे ख्याल से। जो स्पोर्ट्स सिटी वगैरह में या इंटरनेशनल सिटी के अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये कि जो नया डेवलप एरिया है और नया डेवलप्ड एरिया या नई बिल्डिंग है उसमें हैंडओवर हुआ हुआ अपार्टमेंट शायद 1 मिलियन के अराउंड बहुत मुश्किल से मिले, ठीक है। और दूसरा जो इनका साइजेस है वो बड़े अच्छे हैं। स्टूडियो के 400 स्क्वायर फीट, ये खुद 2 बेडरूम बहुत अच्छा साइज स्पेशियस है स्टिल, ठीक है। तो 2 बेडरूम स्टूडियो 400 स्क्वायर फीट, 1 बेडरूम 750 स्क्वायर फीट, 2 बेडरूम 1050 स्क्वायर फीट एंड 3 बेडरूम 1400 स्क्वायर फीट। सो दे आर वेरी ह्यूज साइजेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कंजेस्टेड हो, लेकिन ये है कि बड़ा स्पेशियस उन्होंने डिजाइन किया। और प्लस जो व्यूज हैं इसके, कहीं आपको 180 डिग्री मिल रहा है, कहीं आपको, और फ्लोर टू सीलिंग जो है ना वो ग्लास है। वो अभी हम जब बात कर रहे थे कि कोई वॉल नहीं है, तो आपको ग्लास ही मिल रहा है। तो डेफिनेटली जो सनलाइट है वो बड़ा आपको एक बड़ा फील आएगा कि आपका अपार्टमेंट वाकई बड़ा सा है। राइट। अच्छा, प्राइस पॉइंट जो बताया था, पेमेंट प्लान का क्या? पेमेंट प्लान जो है, अच्छा पेमेंट प्लान इसका बिल्कुल 50-50 है, मतलब 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 50 ऑन हैंड ओवर, ठीक है। तो बात करेंगे 20% डाउन पेमेंट, 30% ड्यूरिंग 30 मंथ्स कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान, और 50% ऑन हैंड ओवर, ठीक है। आप हैंड ओवर पे 50% पे करते हैं या उसको मॉर्गेज करवा दें, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, 50% यानी कि 4 साल में, 3 साल में? 3 साल में आप 50% पे करेंगे। अगर 1 मिलियन की बात करें तो 3 साल में आपको 5 लाख दिरहम पे करने हैं, और फिर उसके बाद हैंडओवर के बाद 3 साल का पेमेंट पे? नहीं, हैंड ओवर पे ही 50% पे करना। हैंडओवर पे 50% पे नहीं, तो उस दरमियान में आपको मंथली पे करना होगा। हाँ, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने 30% पे करना है, और Q2 2026 में हैंडओवर होगा, ठीक है। तो अराउंड 2.5। 50% आपको हैंडओवर पे कर देना है? हैंडओवर। ओके। आई थॉट कि पोस्ट हैंडओवर इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि 20% डाउन पेमेंट, 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि तकरीबन 26 मंथ्स बनेंगे या 28 मंथ्स, ठीक है। और
50% जो रह जाएगा वो आपको हैंड ओवर Handover पे के time एज अ पे। मॉर्गेज कर लें या कैश दे दें। तो ये अच्छा उनके लिए भी है जो लोग ये चाह रहे हो कि पहला डेवलपर है, पहली हाँ। प्रोजेक्ट है, तो वो थोड़ा सा अगर एप्रीहेंशन शो कर रहे हो तो 50% ही पे करना है आपको, हम्म। और वो भी माइलस्टोन्स पे पे करना होगा। और एस्क्रू की बात हम बार बार कर चुके हैं कि वो Already, मसला तो है नहीं कि कोई right, डेवलपर भाग जाए, भाग और इस जाए। तरह की मार्केट में कोई अपना नाम खराब नहीं करेगा, बिल्कुल और ठीक, खासतौर पे इस तरह के डेवलपर। ठीक है। तो इन्होंने वैक की सारी रेगुलेशन फॉलो किए, जो भी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वैसे डिलीवर करें। इन हाउस इनके कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, इनके आर्किटेक्चर्स भी हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन वाइज सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर रहे हो। डेफिनेटली जब पहला प्रोजेक्ट तो फ्लैगशिप आएगा, सेम लाइक जो हमने सिंबॉलिक अल्फा पे बात की थी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, वो और सोल्ड आउट है, ठीक है। तो प्राइस ब्रैकेट इज रियली हाँ, गुड। मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने का कि हमारी जो अभी तक हमने प्रोजेक्ट्स But- किए हैं राइट, उनका क्या स्टेटस है, वो हम सोच रहे थे कि कभी दोबारा से बिल्कुल, एक इंशाल्लाह। बनाएंगे एक वीडियो के जिसके अंदर हम बताएं कि हमने पिछले 6 महीने में हाँ, जो प्रोजेक्ट्स किए हैं सही, उनका क्या स्टेटस है इस वक्त। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा, बाहर जो लोग रह रहे होते हैं उनको थोड़ा सा होता है अच्छा बिल्कुल। प्राइस पॉइंट पे अक्सर लोग बोलते हैं कुछ एक्सपेंसिव है कुछ नहीं है, ना, तो एक्सपेंसिव कुछ चीजें होती हैं, ये मुझे लग रहा है कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है तो क्योंकि और क्वालिटी भी जो नजर आ रही है बिल्कुल। वो सो काफी अच्छी है। डेफिनेटली आपको अगर 1 मिलियन के अंदर आपको 1 बेडरूम मिल रहा है तो और 80,000 उसका रेंटल आ रहा है, तो 7 to 8% आपका आरओआई खुद वैसे ही बन इसका रहा कुछ पता है कि मेंटेनेंस चार्जेस कितने है। इसके अराउंड 13 to 15 दरम होंगे पर स्क्वायर फीट? हाँ, पर स्क्वायर फीट, क्योंकि जितनी ये एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करें जो हमने बात की है, इंफिनिटी पूल हो गया, जॉगिंग ट्रैक, ये सारी चीज़ें, डेफिनेटली मेंटेनेंस कॉस्ट की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट स्टिल ये 15 के ब्रैकेट में ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। राइट। अच्छा यार, थैंक यू महमूद बहुत बहुत एक्सप्लेन करने का। और Right. अभी हम अंदर भी बात कर रहे थे, जो इनके सेल्स पर्सन है कि वो यही बता रहे थे कि जो इनका टारगेट है वो डाइवर्स किस्म की पॉपुलेशन है और लोग हैं, अदरवाइज ये बहुत आराम से लेट्स से एक खास नेशनैलिटी को बहुत आराम से सेल कर सकते हैं। तो ये अपना जो इन्वेस्टर्स बेस है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो महमूद से कर सकते हैं कनेक्ट, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे डिटेल ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, दुबई की रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को बात करनी है, किसी को कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जा सकते हैं। आप लोग मैनेज सर्विसेज भी करते हैं? बिल्कुल, मैनेजमेंट सर्विसेज। और प्रॉपर्टी अगर कोई ओवरसीज लेना चाहे और उसके बाद आपको हैंड ओवर करना चाहे, ताकि मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, वो सारे इन हाउस है, सब कुछ इन हाउस है। जबरदस्त यार महमूद, थैंक यू वेरी मच। और अगर एंड स्क्रीन पे अगर किसी को देखना हो तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस लगाई हैं आपको, हमने प्रीवियसली जिन वीडियोस में बात की थी, जिन प्रॉपर्टीज में बात की थी, उनको जाके देख सकते हैं। थैंक यू।